चलिए एक कल्पना करते हैं। दो ऐसे असाधारण लोग जिनकी दुनिया व्हीलचेयर से ही चलती है, पहली बार मिलते हैं। उनके बीच क्या बात होगी? आज हम एक ऐसी ही मुलाकात की कहानी में उतरेंगे जो हमें जिस्म और रूह के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो इस कहानी के जो दो मेन किरदार हैं वो हैं स्टीफन हॉकिंग, हमारे दौर के महानतम वैज्ञानिकों में से एक, और फिरदौस कांगा, एक बेहतरीन लेखक और पत्रकार। इन दोनों को एक बहुत ही खास चीज जोड़ती थी, वो थी उनकी व्हीलचेयर। तो सवाल यही उठता है कि आखिर होता क्या है जब दो ऐसे जबरदस्त दिमाग, जो व्हीलचेयर तक ही सीमित है, आमने सामने आते हैं। उनकी बातचीत किस दिशा में जाती है? ये सवाल ही इस पूरी कहानी का दिल है। देखिए, ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। ये एक लेखक की उस हस्ती से मिलने की यात्रा थी जिसे दुनिया सर आइजैक न्यूटन का वारिस मानती थी। वाकई एक असाधारण मुलाकात। तो जरा दोनों को समझते हैं। एक तरफ है फिरदौस कांगा, एक लेखक और पत्रकार जो भंगुर हड्डियों की बीमारी के साथ पैदा हुए, और दूसरी तरफ है स्टीफन हॉकिंग, वो महान एस्ट्रोफिजिसिस्ट जिन्हें पैरालिसिस ने एक व्हीलचेयर और कंप्यूटर की आवाज तक ही महदूद कर दिया था। दोनों की दुनिया अलग थी, पर चुनौती एक जैसी। सालों तक जिन्हें सिर्फ अखबारों और मैगजीन में देखा था, अब वो लम्हा आ गया था जब एक तस्वीर एक असलियत में बदलने वाली थी। कांगा के लिए ये थी वो पहली झलक। कांगा के अपने शब्दों में कहे तो स्टीफन हॉकिंग को पहली बार देखना चौंकाने वाला था। उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो वो कोई तस्वीर हो, एकदम स्थिर। और फिर कांगा को एहसास हुआ कि जैसे मैगजीन और अखबारों की वो सारी 2 डायमेंशनल तस्वीरें अचानक जिंदा हो गई हों और उनके सामने एक 3 डायमेंशनल रूप में मौजूद हो। कांगा ने हॉकिंग के जिस्म की हकीकत को देखा। एक तरफ झुका हुआ सिर, नीली शर्ट के अंदर सिकड़ा हुआ शरीर और बिल्कुल बेजान पैर। लेकिन जब उनकी नज़र हॉकिंग की आंखों पर पड़ी तो सब कुछ बदल गया। उन आंखों में एक जबरदस्त अर्जेंसी थी, एक चमक थी जो उस कमजोर जिस्म से बिल्कुल परे थी। पर असली कहानी तो अब शुरू होती है, उनकी बातचीत में। एक ऐसी बातचीत जो जिस्म की हदों को तोड़कर सीधे दो जहनों के बीच हो रही थी। कांगा ने बातचीत की शुरुआत एक सीधे सवाल से की। थोड़ा झिझकते हुए उन्होंने पूछा कि क्या हॉकिंग को चिढ़ होती है जब लोग उनके काम के बीच में उनसे मिलने आ जाते हैं, ये जानते हुए भी कि शायद वो खुद भी यही कर रहे हैं। और हॉकिंग का जवाब एकदम बेबाक और खरा था। उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द चमका, हाँ। पर फिर उनके चेहरे पर जो एक तरफा मुस्कान आई ना, उसने उस सीधे जवाब की कड़वाहट को बिल्कुल खत्म कर दिया। फिर कांगा ने एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जो शायद वही दोनों एक दूसरे से पूछ और समझ सकते थे। उन्होंने पूछा, डिसेबल्ड होने में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? हॉकिंग ने यहाँ कोई गोलमोल जवाब नहीं दिया, कोई झूठी पॉजिटिविटी नहीं दिखाई। उनका जवाब उतना ही खरा था, मुझे नहीं लगता कि डिसेबल्ड होने में कुछ भी अच्छा है। ये एक ऐसा जवाब था जो समाज की बनाई हुई मीठी मीठी कहानियों को एक झटके में तोड़ देता है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी। हॉकिंग की आवाज तो कंप्यूटर की थी, उसमें कोई इमोशन, कोई उतार चढ़ाव, जिसे इन्फ्लेक्शन कहते हैं, वो था ही नहीं। तो कांगा के लिए ये समझना नामुमकिन था कि इस जवाब के पीछे की भावना क्या थी, गुस्सा, उदासी या बस एक फैक्ट। और शायद इसी वजह से कांगा का ध्यान हॉकिंग के जिस्म और उनकी आवाज से हटकर किसी और ही चीज पर चला गया। उन्हें एहसास हुआ कि असली स्टीफन हॉकिंग उनके शरीर में नहीं, बल्कि उसके बहुत परे, उनके दिमाग की उस जबरदस्त चमक में थे। कांगा ने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी। उन्होंने कहा कि हॉकिंग एक ऐसी लालटेन की तरह है जिसकी बाहरी दीवारें इतनी घिस गई हैं, इतनी पतली हो गई हैं कि अब बस अंदर जल रही रोशनी ही दिखाई देती है। कांगा के लिए हॉकिंग का शरीर अब कोई मायने ही नहीं रखता था, वो सिर्फ परछाइयों से बना एक डब्बा था। असली चीज तो वो दिमाग था, वो चेतना थी जो उस शरीर के अंदर रोशन थी। कांगा को लगा कि हमारा शरीर बस एक एक्सेसरी है, मतलब कोई ऐसी चीज जो जरूरी नहीं, बस साथ में है। असली महत्व तो इंसान के विचारों का, उसकी आत्मा का होता है। तो ये मुलाकात अब खत्म होने वाली थी, लेकिन इसका जो असर था वो तो बस अब शुरू हो रहा था। इस मुलाकात ने फिरदौस कांगा के जीने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये पूरी मुलाकात सिर्फ 30 मिनट की थी। सिर्फ आधे घंटे ने कांगा के सोचने का तरीका ही बदल कर रख दिया।
उस मीटिंग के बाद कांगा को एक अजीब सी राहत और एक नया जोश महसूस हुआ। उन्हें पहली बार अपने ही जिस्म की संभावनाओं पर एक नया कॉन्फिडेंस महसूस हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। और तब उन्हें एहसास हुआ, ये बात अब कितनी छोटी लगने लगी थी कि मैं कभी चल या खड़ा नहीं हो पाऊंगा। स्टीफन हॉकिंग से मिलकर उन्होंने जान लिया था कि जिंदगी में जिस्मानी ताकत से भी ज्यादा जरूरी कुछ और है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। हम सब अपनी जिंदगी में लोगों को देखते हैं, उनके बाहरी रूप को, पर कितनी बार हम उस लालटेन के अंदर की असली रोशनी को देखने के लिए सच में ठहरते हैं? सोचने वाली बात है।